Hello everyone, welcome to Khan Tech Education. Last lecture was about classification of the Cnidarians, जिसमें हमने फाइलम Cnidaria की क्लासिफिकेशन का स्टार्ट लिया था एंड क्लास एंथ्रोजोआ को डिटेल से डिस्कस किया था. आज की जो हमारी वीडियो है वो भी Cnidarians की क्लासिफिकेशन पर बेस करती है. आज के इस वीडियो में हम क्लास हाइड्रोजोआ को डिटेल से डिस्कस करेंगे और जानेंगे क्लास हाइड्रोजोआ के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. So now the class Hydrozoa. Hydrozoans are small, relatively common Cnidarians. The vast majority are marine, but this is the one Cnidarian class with freshwater representative. Means कि जो class Hydrozoa है उसमें mostly small and relatively common species जो है Cnidarians की वो include है. अगर हम बात करते हैं Cnidarians की या Hydrozoans की तो इनकी जो वास्ट मेजॉरिटी है वो मेरीन है, बट ये एक ऐसी क्लास है जिसमें फ्रेश वाटर रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद हैं. जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा जिसमें हमने क्लास एंथोजोआ को डिस्कस किया था, हमने ये देखा कि जितने भी एंथोजोआ में निडेरियंस स्पीशीज पाई जा रही थी वो तमाम की तमाम जो है वो मेरीन थी. जबकि हम क्लास हाइड्रोजोआ को जब देखते हैं तो इसमें जो वास्ट मेजॉरिटी है स्पीशीज की वो मेरीन है, बट यहाँ पर जो है फ्रेश वाटर रिप्रेजेंटेटिव भी या फ्रेश वाटर स्पीशीज भी पाई जाती हैं. हाइड्रोजोअन्स Cnidarians विद पॉलिप डोमिनेंट. ओके, यहाँ पे जो स्पीशीज हैं या क्लास हाइड्रोजोआ में जो स्पीशीज पाई जाती हैं Cnidarians पाए जाते हैं वो पॉलिप डोमिनेंट हैं. वन ऑफ द फ्यू फ्रेश वाटर Cnidarians. वही बात कि कुछ स्पीशीज या कुछ Cnidarians इस क्लास के ऐसे हैं जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं. ओके, दे आर ऑल्सो फाउंड इन अटैच्ड टू अंडर वाटर प्लांट, रॉक्स एंड मोस्टली इन लेक्स एंड पॉन्ड. मीन्स के ये जो है ज्यादातर अंडर वाटर प्लांट में, रॉक्स के नीचे जो है वो अटैच फॉर्म में मौजूद होते हैं, मोस्टली इन लेक्स एंड पॉन्ड्स. ये फ्रेश वाटर Cnidarians की बात की जा रही है कि वो जो है मोस्टली लेक्स एंड पॉन्ड्स में जो है वो प्रेजेंट होते हैं. Three features that distinguish hydrozoans from other Cnidarians. 3 फीचर्स ऐसे हैं जो हाइड्रोजोन्स को दूसरे Cnidarians से जो है वो डिस्टिंग्विश करते हैं. ठीक है. नंबर 1, नेमेटोसिस्ट आर ओनली इन द एपिडर्मिस. सबसे पहला फीचर ये है कि नेमेटोसिस्ट जो है वो हमेशा एपिडर्मिस पे पाए जाते हैं. नेमेटोसिस इज द स्टिंग्स जिनमें जो है वो पॉइजन वगैरह मौजूद होता है. तो हाइड्रोजोन्स का ये फीचर है कि जो नेमेटोसिस्ट होंगे वो हमेशा एपिडर्मिस पर मौजूद होंगे. गैमेट्स की अगर बात करें, गैमेट्स जो है वो एपिडर्मल हैं एंड आर रिलीज एट द आउटसाइड ऑफ द बॉडी रादर देन इनटू द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी. ओके, अगर हम गैमेट्स की बात करें तो गैमेट्स जो हैं वो एपिडर्मल हैं और हमेशा आउटसाइड ऑफ द बॉडी ही रिलीज होंगे. जबकि अगर हम इसे क्लास एंथोजोआ से कंपेयर करें तो जब हमने एंथोजोआ को डिस्कस किया था तो हमने ये देखा था कि जो गैमेट्स हैं या तो वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी जो है वो रिलीज हो रहे थे या तो इनटू द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी. बट जो क्लास हाइड्रोजोन है उसका ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कि जो गैमेट्स हैं हमेशा आउटसाइड ऑफ द बॉडी ही रिलीज होंगे. So the third one is the mesogalia is largely acellular. Mesogalia basically क्या होता है? Mesogalia basically एक फ्लूइड है, नॉन लिविंग फ्लूइड है जो प्रोटीन वगैरह से बना होता है. तो अगर हम क्लास हाइड्रोजोन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वो mesogalia acellular है. जबकि हम अदर Cnidarians को देखते हैं तो जो mesogalia है वो विद टिश्यूज बंडल एंड नर्व फाइबर्स के साथ मौजूद होता है. तो ये भी इसका एक मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग फीचर है जो हाइड्रोजोन को जो है अदर Cnidarians से डिस्टिंग्विश करता है कि जो mesogalia है वो एसेल्युलर है. मोस्ट हाइड्रोजोन हैव कॉलोनियल पॉलिप इन विच इंडिविजुअल में बी स्पेशलाइज्ड फॉर फीडिंग, प्रोड्यूसिंग मेडुसा बाय बडिंग और डिफेंडिंग द कॉलोनी. जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि जो हाइड्रोजोन्स हैं वो पॉलिप डोमिनेंट हैं. सो यहाँ पे भी यही लिखा है कि जो हाइड्रोजोन्स हैं वो कॉलोनियल पॉलिप्स हैं और हर इंडिविजुअल जो है स्पेशलाइज्ड है
for feeding purpose and for producing medusa by budding or defending the colony. अगर इनकी एग्जाम्पल की बात करें तो दो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हैं हाइड्रोजोन्स की. नंबर 1 इज हाइड्रा एंड नंबर सेकंड वन इज ओबिलिया. ओके, अगर हम ओबिलिया को देखते हैं तो ओबिलिया जो है अ कॉमन मेरीन वाटर निडेरियन दैट प्लेन्यूला डेवलप इनटू द फीडिंग पॉलिप कॉल्ड द गैस्ट्रोजोन्स और हाइड्रोनेट. ओबिलिया जो है वो कॉमन मेरीन वाटर निडेरियन है जिसका जो प्लेनुला है वो फीडिंग पॉलिप में जो है वो डेवलप होता है, जिसे गैस्ट्रोजोइड्स और हाइड्रोनेट्स भी कहा जाता है. ओके, अगर हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा जो है वो फ्रेश वाटर हाइड्रोजोन है. जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में भी पढ़ा कि ये जो क्लास है इसमें मोस्टली जो है वो मेरीन स्पीशीज हैं निडेरियंस की, जबकि कुछ जो है फ्यू जो है वो फ्रेश वाटर रिप्रेजेंटेटिव भी हैं जिनमें हाइड्रा जो है वो इसकी एग्जाम्पल है. So ये जो हाइड्रा है hangs from underside of the floating plants in clean streams and ponds. ठीक है, ये clean streams और ponds में जो floating plants होते हैं उनके ऊपर जो है ये hang रहता है. ओके, so that was about class Hydrozoa. I hope you all understood. अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब खान टेक एजुकेशन. थैंक यू.